सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेज चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th में हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आपके एक पुस्तक है वितान भाग 2। वितान भाग 2 में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो विशेष है ही, इसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा के लिए भी आपके वितान जो बुक है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें से 15 अंकों के आसपास प्रश्न है वो आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें से भी छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और बड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। छोटे और बड़े दोनों प्रश्नों के लिए आपको अच्छे तरीके से पाठ को क्लियर होना चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे प्रश्न है, यानी जो एक एक अंकों के जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से बहुत सारे प्रश्न है वो छांट कर आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लें। और ये पहला भाग है, इसका दूसरा भाग और आएगा। दूसरा भाग जब आएगा तो दूसरा भाग भी, यानी यह जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। 2 भागों में तो यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और इसके साथ साथ जो दूसरा तीसरा वीडियो उसमें बड़े प्रश्न है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न है वो भी शामिल किए गए हैं, जिससे पार्ट कंप्लीट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप चाहे एनसीईआरटी हैं और चाहे आप सीबीएसई हैं, आरबीएसई हैं, कोई भी है, तो उनके लिए वितान बुक जो है वो सेम ही है। सिल्वर वेडिंग पार्ट है, इस पार्ट में से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी विषयों के लिए, जैसे हिंदी साहित्य है, हिंदी कंपल्सरी है, इंग्लिश है, राजनीति विज्ञान है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपकी इकोनॉमिक्स है, इन सभी विषयों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होंगे, कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, उन सभी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी विषयों का अध्ययन सुचारू रूप से करें, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आगे मैं आपको इस चैनल के लिए जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उनके लिए आपको नंबर भी बता दूंगा जिस पे आप ऐड हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है। इस पार्ट, वैसे आपके आरओ में से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से भी बहुत सारी गुंजाइश है कि पार्ट का लेखक भी पूछ लिया जाए। तो इस पार्ट के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग गद्य की किस विधा से संबंधित है? ये क्या है? अर्थात यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। सिल्वर वेडिंग पार्ट का मुख्य पात्र कौन है? इस पार्ट का पार्ट लिखा हुआ है, मुख्य पात्र कौन है? सिल्वर वेडिंग पार्ट का मुख्य पात्र है आपके यशोधर बाबू। कौन है? यशोधर बाबू, यानी वाईडी पंत। ये जो है इसके मुख्य पात्र हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि आपको मैं नंबर बताऊंगा, तो वो नंबर है 9610208295। इन नंबरों पे आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ करके और वहां ऐड हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आप इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप फ्री ऐड हो सकते हैं। इसके लिए यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वैसे यदि आप ऐसे नहीं हो तो भी आप सर्च करके भी चैनल में एंटर हो सकते हैं। सर्च करके साहित्य क्लासेज के नाम से जब आप चैनल को सर्च करेंगे तो आपको साहित्य क्लासेज के 2 चैनल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो साहित्य क्लासेज मिलेगा और एक साहित्य क्लासेज 7-9 मिलेगा। एक तो केवल साहित्य क्लासेज होगा और एक दूसरा होगा साहित्य क्लासेज 7-9। इन दोनों चैनल्स पर आपको सारे विषयों के पाठ है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप आगे बढ़ते हुए इनको जरूर देखें। अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? बहुत बार पूछा जाता है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? एक तो है आधुनिकता के, इसका जो मूल उद्देश्य है आधुनिकता के आकर्षण एवं पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण
का विरोध, ये इसका उद्देश्य है। और एक उद्देश्य मानव मूल्यों के ह्रास पर व्यंग्य या पतन पर व्यंग्य, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, ये कथन किसका है? ये आपके पाठ में से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये वाई डी पंत का ही है, यानी यशोधर बाबू का है। किसका है? यशोधर बाबू का है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू ने दफ्तर में शुष्क वातावरण के निराकरण के लिए अपने मातहतों से क्या कहा? उनके यानी जैसे 5 बज गए थे और उनके जो अधीनस्थ काम करने वाले कार्मिक थे वो भी ज्यादा काम कर रहे थे, तो उन्होंने उन लोगों को हंसाने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि आप लोगों की देखा देखी में सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। क्या कहा था? कि आप लोगों की देखा देखी में सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यशोधर बाबू ने अपनी मैट्रिक परीक्षा किस विद्यालय से उत्तीर्ण की? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रश्न है। और वो की थी रेमजे म्योर यानी रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। कहां से की थी? रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। कहां से की थी? रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। 8वां प्रश्न है, किशनदा ने यशोधर बाबू की क्या सहायता की थी? यशोधर बाबू की क्या सहायता की थी? जब यशोधर बाबू किशनदा के पास आए थे, लिख लो अपनी कॉपी में कि जब यशोधर बाबू किशनदा के पास सर्वप्रथम आए थे तब उन्हें रसोइया के रूप में नौकरी दी। अब रसोइया, अगर ये प्रश्न पूछा जाए रसोइया के रूप में नौकरी क्यों दी? क्योंकि सरकारी नौकरी के लायक उनकी उम्र नहीं थी। कपड़े बनाने के और गांव पैसा भेजने के लिए 50 रुपए उधार दिए। कपड़े बनाने और गांव पैसे भेजने के लिए 50 रुपए उधार दिए। 50 रुपए उस समय बहुत होते थे, 50 रुपए 5,000 जितने होते थे। बाद में अपने नीचे ही नौकरी दिलवाई। बाद में अपने नीचे ही नौकरी दिलाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू की शादी कब हुई? यशोधर बाबू की शादी हुई थी 6 फरवरी 1947 ईस्वी को। कब हुई थी? 6 फरवरी 1947 को। सिल्वर वेडिंग शादी की किस सालगिरह को कहते हैं? और वो कहते हैं 25वीं सालगिरह को। किसको कहते हैं? 25वीं सालगिरह या 25वीं वर्षगांठ को। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय क्या करते थे? दफ्तर से लौटते समय क्या करते थे? रोज बिड़ला मंदिर जाते। रोज बिड़ला मंदिर जाते और उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनते या बगीचे में बैठकर, बाग में बैठकर प्रवचन सुनते, अर्थात ईश्वर में ध्यान लगाते। अर्थात ईश्वर में ध्यान लगाते। यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चों को कौन सी बात अखरती थी? मंदिर जाना एवं प्रवचन सुनना।
ये सब उन्हें अखरता था। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू घर पर जल्दी लौटना पसंद क्यों नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पिछले कई दिनों से पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने के कारण। पिछले कई दिनों से हर छोटी बड़ी बात पर पत्नी एवं बच्चों से मतभेद होने के कारण, इसलिए वो लेट होते थे। यशोधर बाबू की पत्नी अधिक आधुनिक क्यों बन गई थी? यानी वो इतनी आधुनिक नहीं थी, लेकिन इतनी आधुनिक क्यों बन गई थी? और वो बन गई थी बच्चों की तरफदारी करने और मातृ सुलभ मजबूरी के कारण। बच्चों की तरफदारी करने एवं मातृ सुलभ मजबूरी के कारण, अगला प्रश्न देखिए, किशनदा मकान बनाने वालों के बारे में क्या कहा करते थे? किशनदा मकान बनाने वालों के बारे में कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने लोग उनमें रहते हैं। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं एवं सयाने यानी समझदार लोग उनमें रहते हैं। हमें तो अब इस लाइफ की नहीं उस लाइफ की चिंता है। ये कथन किसने कहा या इस कथन का क्या आशय है? ये कथन तो यशोधर बाबू ने कहा था, और इसका कारण क्या है जरा देख लीजिए। इसका कारण है कि यशोधर, यहां लिख लीजिए, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब यशोधर बाबू की उम्र ढलने लगी थी, तब वह अपने जीवन कल्याण का यत्न करने लगा। इसी तरह हमें भी अपने जीवन कल्याण का यत्न करना चाहिए, सांसारिकता से दूर होकर के ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। इस पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति का आशय यह है कि जब उम्र ढलने लगती है, जब उम्र ढलने लगती है, तो हमें अपने जीवन कल्याण का, हमें अपने जीवन कल्याण का यत्न करना चाहिए, सांसारिकता से दूर होकर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। सांसारिकता से दूर होकर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। तो ये था पहला भाग, यानी पार्ट 1। पार्ट 2 है वो शीघ्र ही, यानी कल ही जारी हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।